जब देश में पढ़ाने वाले एक टीचर को चक छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बंदूक चलवानी पड़े तो समझ लीजिए सिस्टम सड़क पर नंगा नच रहा है। आज कहानी उस इंसान की जिससे पूरा एजुकेशन माफिया, दो कौड़ी का गोदी मीडिया और IT सेल कांप रहा है। कहानी शुरू होती है 2 जून 2026 की उस काली रात से। बिहार की राजधानी पटना, जिसे सुशासन बाबू का गढ़ बोला जाता है, वहाँ के सबसे VIP इलाके में अचानक 15 से 20 गुंडे मुंह पर कपड़ा बांध कर आते हैं। इनके हाथों में डंडे, पत्थर और लोहे की रॉड्स हैं। इनका टारगेट कोई बैंक या दुकान नहीं थी, इनका टारगेट था देश का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, खान ग्लोबल स्टडीज KGS। ये गुंडे सीधा इंस्टीट्यूट पर हमला करते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं और वहाँ खड़े बेचारे सिक्योरिटी गार्ड चुनचुन कुमार को जानवरों की तरह पीटते हैं। अपनी जान उस बेचारे गार्ड और इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए खान सर के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हवा में गोलियां चलाते हैं ताकि ये गुंडे भाग जाएं। पर ये गुंडे आए कहां से थे? जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये पूरा हमला खान सर के सबसे बड़े राइवल ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने करवाया था, जिसे बाद में पुलिस ने अरेस्ट भी किया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट पर माफिया की तरह हमला करवा रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है सिस्टम का सबसे घटिया और डाटी गेम। नॉर्मल लोग क्या कहता है, जिसने हमला किया, जो गुंडे लेकर आया उसको अंदर डालो। लेकिन नहीं, हमारे डबल इंजन की पुलिस का दिमाग अलग ही चलता है। पुलिस ने गार्ड की जान बचाने वाले खान सर और उनके गार्ड्स पर ही आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट मर्डर, जान से मारने की कोशिश का केस ठोक दिया। FIR खान सर के नाम पर ठोक दी गई। क्या? खान सर को मजबूर होकर अपना अरेस्ट बचाने के लिए पटना कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें 20 जून 2026 तक की इंटरिम प्रोटेक्शन, गिरफ्तारी पर रोक तो दे दी, लेकिन एक सवाल पूरे देश के दिमाग में घूम गया। आखिर पुलिस और सिस्टम खान सर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है? एक आम टीचर जिसको पूरा देश प्यार करता है, उसको अचानक से गुंडा और क्रिमिनल क्यों बनाया जा रहा है? इस खेल का असली मास्टरमाइंड समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नीट UG 2026 पेपर लीक। जब देश के 24 लाख बच्चों के फ्यूचर का सौदा करके उनकी आंसर शीट बेचा जा रहा था, तब अमीरों के नालायक बच्चे पूरे नंबर ला रहे थे। तब देश की गोदी मीडिया और ऐसी कमरे में बैठे नेता सब जंगासी का गाना गा रहे थे। तब किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई, पर खान सर ने अपने करोड़ों सब्सक्राइब्स वाले चैनल पर सीधा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सिस्टम के मुंह पर थप्पड़ मारा। उन्होंने पेपर लीक माफिया की एक पोल ऑफलाइन क्लासेस और यूट्यूब पर खोल कर रख दी। खान सर ने स्टूडेंट से ऐलान कर दिया कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ। जब एक टीचर जिसके इशारे पर यूपी और बिहार का लाखों युवा सड़क पर उतरने को तैयार हो जाए, तो दिल्ली से लेकर पटना तक नेताओं की कुर्सी हिलने लगती। इन माफियाओं और सिस्टम को समझ आ गया था कि जब तक खान सर बाहर है, इनका धंधा और चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए इनकी आवाज दबाने के लिए पहले गुंडों से हमला करवाया गया और फिर FIR का जाल बिछा दिया गया। लेकिन सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार पुलिस नहीं होती, इनका सबसे बड़ा हथियार होती है इनकी पलटी हुई गोदी मीडिया। और इस मीडिया के सबसे वफादार सरकार के चरणों में बैठने वाली महाचटुकारिता अंजना ओम मोदी, मतलब वो खुद ही कहती है, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम मोदी। इन मैडम की हिपोक्रेसी देखो। जब 24 लाख बच्चों का नीट का पेपर लीक हुआ, जब बच्चे रो रहे थे, तब इनके मुंह में दही जमा था। इनकी पत्रकारिता ICU में एडमिट थी। सरकार से एक कड़वा सवाल पूछने में इनकी सांस फूल जाती है। लेकिन जब नीट मुद्दे पर खान सर जैसे टीचर्स बच्चों के हक के लिए सड़क पर आए, तो ये टीवी पर बैठकर उन्हीं को कोचिंग माफिया और स्टार टीचर्स बोलकर गालियां देने लगे। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। पर खान सर भी बिहारी मिट्टी के हैं। चुप कहाँ बैठने वाले थे, उन्होंने इनकी असली औकात इनके मुंह पर दिखा दी। सीधा बोल दिया कि ये फेक न्यूज की दुकान चलाती है और बिकाऊ पत्रकार है। तो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। दोस्तों, सच्चाई इतनी कड़वी लगी संजना मोदी को कि उसने बिलबिला कर 8 जून 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर पर 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का केस ठोक दिया। बहन डर गई। मतलब वाह, आम आदमी और स्टूडेंट्स का हक मारो तो ठीक, पर दलालों को दल्ला बोल दिया तो इन्हें सीधा 2 करोड़ की मिर्ची लग जाती है। इनको लगता है एक आम टीचर इनके लीगल नोटिस से डर जाएंगे। जब FIR और गोदी मीडिया से भी खान सर नहीं टूटे, तो सिस्टम ने उतारा अपना प्लान C। अपने 2 कौड़ी के IT सेल और बेरोजगार अनपढ़ ट्रोल्स को इंटरनेट पर छोड़ दिया। अब मुद्दा नीट का पेपर लीक नहीं था, मुद्दा एजुकेशन का नहीं था। इन अनपढ़ों ने चलाया अपना सबसे घटिया और फैला हुआ हथियार, हिंदू मुस्लिम का जहर। जिस इंसान को पूरा देश इतने सालों से प्यार से खान सर बुलाता था, अचानक से उनका लीगल नाम फैजल खान निकलकर पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दिया गया। एक नैरेटिव बनाया गया कि ये इंसान फ्रॉड है, अपना नाम छुपाता है। अरे अंधो,
बच्चों की फीस 2 लाख से 200 रुपया करने वाले को लोग भगवान बोलते हैं, तुम उसको फैजल खान बोलकर क्या उखड़ लोगे। इन 2 कौड़ी के ट्रोल्स को पता था कि अगर युवाओं ने सिर्फ एजुकेशन और रोजगार पर आवाज उठाई तो सरकार नंगी हो जाएगी, इसलिए इन अनपढ़ों ने धर्म का एंगल डाल दिया ताकि बच्चे नीट का मुद्दा भूलकर कमेंट्स में हिंदू मुसलमान खेलने लगे। पर इनको नहीं पता था कि इस खान सर की क्लास में आगे बैठने वाला बच्चा हिंदू है या मुसलमान, ये वहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। वहाँ सिर्फ एक धर्म चलता है, कलम और किताब का। सिस्टम खान सर से आखिर डरता क्यों है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नीट पर बोलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इन नेताओं और कॉर्पोरेट दुकानों की असलियत पब्लिक को दिखा रहे हैं। जिस यूपीएससी और बीपीएससी के नाम पर ये माफिया बच्चों से 2-2 लाख रुपए लूटते हैं, खान सर ने वही पढ़ाई 200 और 500 रुपए में गांव-गांव तक पहुंचा दी। लेकिन बात सिर्फ पढ़ाई पर खत्म नहीं होती। जिस इंसान को ये 2 कौड़ी का IT सेल आतंकवादी बताने पर तुला है, उसने पटना के अशोक राजपथ में गरीबों के लिए एक पूरा खान सर हॉस्पिटल खोल रखा है, जहां आम आदमी लूटने की जगह एकदम सस्ते में डायलिसिस और सर्जरी करवाता है। जो काम इस डबल इंजन की सरकार को हजारों करोड़ का टैक्स लेने के बाद करना चाहिए था, वो एक आम टीचर अपनी जेब से कर रहा है। और यही इन नेताओं को हजम नहीं हो रहा। और कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग माफिया इन नेताओं को इलेक्शन के वक्त करोड़ों का चंदा देती है, पर खान सर 200 फीस लेकर इनको चंदा नहीं दे सकती। इसलिए जब उनकी जान पर बात आती है तो सुशासन बाबू की पुलिस उन्हें जेल में डालने निकल पड़ते हैं। सिस्टम ने सोचा था एक टीचर को FIR और गोदी मीडिया की टीवी स्क्रीन से डरा देंगे, पर वो सिस्टम एक बात भूल गया, खान सर अकेला नहीं है, उसके पीछे यूपी, बिहार और पूरे देश के करोड़ों स्टूडेंट्स की वो फौज खड़ी है, जिसके सीने में पेपर लीक होने का आग जल रहा है। 20 जून 2026 तक उन्हें कोर्ट से इंटरिम बेल मिली है। अगर सिस्टम ने अपनी तानाशाही नहीं रोकी और खान सर को गलत तरीके से एक दिन के लिए भी जेल में डालने की कोशिश की, तो इन सड़कों पर जो बवाल होगा ना, उसको रोकने के लिए इनकी लाठीचार्ज और वाटर कैनन्स बहुत छोटे पड़ जाएंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ कोचिंग सेंटर की नहीं, ये इस देश के हर गरीब स्टूडेंट की लड़ाई बन चुकी है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।